Hi guys, my name is Priyanshu Sharma. I am third year undergraduate at IIT Delhi, pursuing BTech in Mathematics and Computing. So today we will solve NCERT exercises for chapter Complex Number and Quadratic Equations. So इस chapter में basically हम देखेंगे कि complex number क्या होते हैं, उनकी properties क्या होती है, like addition, difference, multiplication, division, और किसी भी complex number की जो पावर्स होती हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो लगती हैं, एंड मॉड्यूलस कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 in the form a plus iv. So what is iota? This I is called iota and it is root of -1. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसे हम a प्लस आयटा टाइम्स b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर जो a होगा वो होगा रियल पार्ट और ये जो आयटा b है ये होगा इमेजिनरी पार्ट। इसको अभी के लिए i से डिनोट कर देते हैं। और ये जो नंबर होगा ये एक सेट में होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, इसे कैपिटल C से डिनोट करें। तो moving on to our first question, we have 5i times -3/5 i. तो इस आयटा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आयटा स्क्वायर इक्वल्स -1, ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। और जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी वो होगी आयटा की पावर 4n is 1 where for all n belongs to natural or integer. So this z denotes the set of all integers. तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले ये जो 5 और -3/5 है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा -3 टाइम्स आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर होगा -1, इसका आंसर होगा 3। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हाँ, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आयटा की पावर 9 प्लस आयटा की पावर 19। अब हम इसमें ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं आयटा की पावर 8 इंटू आयटा प्लस आयटा की पावर 16, और पहले ऐसे लिखते हैं आयटा रेज टू द पावर 20 डिवाइड बाय, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे। 1 इंटू आयटा प्लस 1 डिवाइड बाय, हम नीचे आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आयटा है तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर से आयटा हट जाए और डिनोमिनेटर एक रियल नंबर है। तो ये होगा आयटा प्लस आई और आयटा स्क्वायर होगा -1, तो ये हो जाएगा आयटा माइनस आयटा 0। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, our third question is iota raised to power -39। तो ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है। हम इसे लिख सकते हैं iota raised to power -40 इंटू आयटा, ये होगा 1 इंटू आयटा। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 3 टाइम्स 7 + 7 आयटा प्लस आयटा टाइम्स 7 + 7 आयटा। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 + 21 आयटा प्लस 7i प्लस 7i आयटा स्क्वायर। 7 आयटा स्क्वायर हो जाएगा, आयटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -7। 21 आयटा प्लस 7 आयटा 28 आयटा, 21 - 7 14 प्लस 28 आयटा। तो ये a प्लस b आयटा फॉर्म में आ चुका है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 - आयटा माइनस -1 प्लस 6 आयटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 - आयटा प्लस 1 - 6 आयटा, रियल पार्ट एक साथ और कॉम्प्लेक्स पार्ट एक साथ।
2 माइनस 7 आएगा। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। 1/5 प्लस 2/5 आएगा माइनस 4 प्लस 5/2 आएगा। इसमें भी हम रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे। 4 प्लस 1/5 आएगा 4 प्लस 1/5 प्लस आएगा 2/5 माइनस 5/2 और ये माइनस ये होगा माइनस 19/5 माइनस 3/2 तो जी माइनस 19/5 माइनस 21/10 आएगा। ये होगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। इन सारे क्वेश्चन में बस यही दो प्रॉपर्टीज यूज होगी। 7th क्वेश्चन 1/3 प्लस 7/3 आइटा प्लस 4 प्लस आइटा बाय 3। हाँ तो हम 7th क्वेश्चन पर थे। 7th क्वेश्चन में भी हम रियल पार्ट एक साथ ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। 1/4 1/3 प्लस 4/3 प्लस 4 ये होगा रियल पार्ट प्लस आइटा 7/3 प्लस 1/3 माइनस तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 12/3 एंड आइटा टाइम्स 7/3 प्लस 1/3 8/3 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 17/3 प्लस आइटा टाइम्स 5/3 ये होगा फाइनल। 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 माइनस आइटा रेज टू द पावर 2 तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस आइटा स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर हम इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 तो ये होगा 1 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा और सेम इधर भी होगा तो स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर माइनस 1 होगा 1 माइनस 1 0 एंड माइनस 2 माइनस 2 आएगा इस पर 2 तो होगा 4 टाइम्स आइटा स्क्वायर which is 4 times minus 1 which would be minus 4 ये होगा हमारा फाइनल आंसर। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3 आइटा का होल क्यूब। इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे एक क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो उससे हमारे पास क्या आएगा 1/3 क्यूब प्लस 3i क्यूब प्लस 3 1/3 स्क्वायर टाइम्स 3i प्लस 3 टाइम्स 1/3 इंटू 3i स्क्वायर जो कि होगा 1/27 प्लस 27 आइटा क्यूब। तो आइटा क्यूब में से आइटा स्क्वायर इंटू आई आइटा क्यूब को हम लिख देंगे आइटा स्क्वायर टाइम आई तो आइटा स्क्वायर होगा -1 और एक आइटा बचेगा 27 आइटा प्लस यहाँ से होगा आइटा और यहाँ होगा 9 आइटा स्क्वायर विच इज -9 बचेगा। इसमें हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेंगे -9 प्लस 27 -9 प्लस 27 सॉरी 1/27 -9 प्लस 1/27 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा -27 प्लस 1 आइटा विच इज 26 आइटा -26 आइटा। अब हम इसको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे 242 -26 आइटा ये होगा हमारा फाइनल आंसर। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन भी सिमिलर है बट -2 माइनस आइटा बाय 3 का होल क्यूब। इसमें भी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे -2 क्यूब माइनस आइटा बाय 3 क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 स्क्वायर माइनस आइटा बाय 3 प्लस 3 टाइम्स -2 माइनस आइटा बाय 3 होल स्क्वायर ये होगा -8
यहाँ होगा माइनस आइटा क्यूब। माइनस आइटा क्यूब को हम लिख लेंगे आई स्क्वायर टाइम्स आई इंटू -1। ये होगा प्लस आइटा डिनोमिनेटर 27 प्लस 3 टाइम्स 4 12 एंड डिवाइड बाय 3 -12 आइटा। और ब्रैकेट में होगा आइटा आइटा स्क्वायर होगा जो -1 इंटू 3 इंटू -2 एंड डिवाइड बाय 3 हो जाएगा +2। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख देंगे जो होगा -6 प्लस आइटा डिवाइड बाय 27। सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन चाहिए होगा। ये होगा -2 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा -22/3 -12। इसे भी हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आइडेंटिटीज में वापस लिख देता हूँ। आई स्क्वायर इक्वल्स -1 एंड आई रेज़ टू पावर 4n equals 1 for all n belongs to set of integers। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो किसी भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, फॉर एग्जांपल z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z प्लस दैट z इंटू 1/z इक्वल्स 1। जो 1/z होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉन्जुगेट पहले शॉर्ट में देख सकते हैं, कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा उससे हम डिनोट करेंगे z बार से। अब अगर z इस फॉर्म में होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है, जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो होगा z बार इक्वल्स a माइनस आइटा b। या और एक प्रॉपर्टी होती है जो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, z इंटू जेड बार इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, हम इसे डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो z इंटू जेड बार होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट जो होता है वो होगा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये नीचे वाली प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या करेंगे, 11th क्वेश्चन पे या तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए ये जो 1/z है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में z बार जो कॉन्जुगेट्स हो। नीचे होगा z इंटू जेड बार, न्यूमरेटर में होगा z बार which is z bar divided by mod z square। तो ये जो क्वांटिटी होती है ये होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स वेयर mod z नॉट इक्वल 0, यानी a और b दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। तो हम 11th क्वेश्चन पर आ जाते हैं विच इज 4 माइनस 3i। तो सबसे पहले हम z बार फाइंड करें, तो हो जाएगा 4 प्लस 3i। और अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें मॉडुलस भी सही होता है, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ z होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, where a is 4 and b is -3। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 5। तो बस जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा विच इज z बार ऑन मॉड z स्क्वायर, वो होगा 4 प्लस क्या आएगा डिवाइड बाय या ये हमारा फाइनल। सिमिलरली क्वेश्चन 12,
√5 प्लस टी आर। इसके लिए हम पहले कंजुगेट फाइंड करेंगे, जेड बार इक्वल्स √5 माइनस टी आएगा। सिमिलरली जो मॉड्यूलस होगा वो होगा √5 स्क्वायर प्लस माइनस टी स्क्वायर, which is 5 plus 9 is √14। तो यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर, which is √5 minus t eta upon √14। Yeah, so let's move on to question 12 or 13 minus eta। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा आयटा, और इसका मॉडुलस होता है 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा जस्ट ऐड। तो हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए। अब हम क्वेश्चन 14 में जाएंगे। तो क्वेश्चन 14 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयटा b। तो इसमें डिनोमिनेटर में रूट है, हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 3 प्लस, पहले ऊपर के जो दो ब्रैकेट है उनको सॉल्व कर देते हैं। 3 प्लस आयटा √5, 3 माइनस आयटा √5। रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेंगे, तो √3 और सेकेंड ब्रैकेट से माइनस √3, तो वो 0 हो जाएगा रियल पार्ट। और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वो बचेगा √2 आयटा प्लस √2 आयटा, विच इज √4 आयटा, सॉरी 2 √2 आयटा, 2 √2 आयटा। न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9, ऊपर हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, और ये हो जाएगा 9 माइनस आयटा स्क्वायर टाइम्स 5 डिवाइड बाय 2 √2 आयटा। आयटा स्क्वायर होगा -1, 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाय 2 √5 आयटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो और ये होगा 7। हमारा जो आंसर होगा वो होगा -7 आयटा बाय 5। तो ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली हमने। अब हम miscellaneous क्वेश्चंस पर जाएंगे। या miscellaneous क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव evaluate iota raised to the power 18 plus 1 by iota raised to the power 25 whole cube। तो हम ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, i raised to the power 4n equals 1। तो iota the power 18 हो जाएगा iota raised to the power 16 into iota square plus 1 by iota raised to the power 24 into iota whole cube। iota raised to the power 16 हो जाएगा 1, और iota square होगा -1, iota raised to the power 24 अगेन 1, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 बाय आयटा होगा, ऊपर नीचे हम आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -1 माइनस आयटा होल क्यूब। अब हम एक माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये हो जाएगा -1 क्यूब प्लस माइनस आयटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 स्क्वायर टू माइनस आयटा। सो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, -1 क्यूब प्लस माइनस आयटा क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 स्क्वायर into minus iota plus 3 times -1 into minus iota square। तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयटा क्यूब, और हमें पता है माइनस आयटा क्यूब होता है माइनस आई, आयटा क्यूब इज माइनस आई। तो माइनस ऑफ आयटा क्यूब क्या होगा, प्लस आई, प्लस आयटा, और नीचे हो जाएगा -3 आयटा, इसे सॉल्व करके, और ये माइनस आयटा स्क्वायर होगा आयटा स्क्वायर इज -1, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 3। हम रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे, ये होगा 2 माइनस 2 आयटा, विच इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2
equals real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 imaginary part of Z2. तो ये जो हमने लिखे हैं कुछ पॉइंट्स, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा. इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट ऑफ सम Z equals A and imaginary part Z equals B. ये नोटेशन होता है, ये हमें याद रखना होगा. या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. या तो मूविंग फॉरवर्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है. हमें ये जो हमें प्रूव करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 equals real part of Z1 real part of Z2 minus imaginary part of Z1 imaginary part of Z2. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि अगर a plus iota b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z equals a plus iota b, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, ये होगा a और जो इमेजिनरी पार्ट होगा b. तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं. लेट Z1 equals a plus iota b and Z2 equals c plus iota d. अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो सबसे पहले हम Z1 Z2 कैलकुलेट करते हैं. Z1 Z2 होगा a plus iota b टाइम्स c plus iota d a c. तो iota b टाइम्स iota d ये होगा i स्क्वायर iota स्क्वायर बी डी iota स्क्वायर होता है -1 टाइम्स बी डी. तो ये होगा ए सी माइनस बी डी, ये हो जाएगा रियल पार्ट. और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा बी सी प्लस डी ए. तो इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, ए सी माइनस बी डी. तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी. और जो राइट हैंड साइड है तो हम देखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2. तो ये क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 है हमारे पास A, सिमिलरली रियल पार्ट ऑफ Z2 हो जाएगा C, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है क्या है हमारे पास B. ने Z1 क्या माना था A प्लस आयटा B, तो ए सी माइनस सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 विल बी D. तो दोनों इक्वल है और हमें ये प्रूव करना है. क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. रिड्यूस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर टू स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वेश्चन 3. तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस आइटा टाइम्स b. क्वेश्चन 3 है 1 अपॉन 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आइटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आइटा 1 5 प्लस आइटा. तो इसमें हम सबसे पहले डिनोमिनेटर से आइटा हटाने की कोशिश करते हैं. तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म में. ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 4 आइटा, नीचे होगा 1 माइनस 4 आइटा टाइम्स 1 प्लस 4 आइटा विच इज 1 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 प्लस, अब देखते हैं सेकेंड टर्म क्या होगी, 3 माइनस 4 आइटा 25 प्लस 1 और न्यूमरेटर में भी 5 माइनस आइटा. अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है हमारे पास आंसर ये हो जाएगा 1 प्लस 4 आइटा डिवाइड बाय 17 माइनस 2 let's say plus minus 2 plus 8 divided by 2, यहाँ पे 2 आएगा इंटू 26 डिनोमिनेटर में, और ऊपर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 माइनस 3 आएगा माइनस 20 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 23 आएगा प्लस 4 आएटा स्क्वायर विच इज माइनस 4. 15 माइनस 4 11, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये होगा माइनस 17 तो 17 आएटा, यहाँ पे होगा 1 प्लस 4 आएटा डिवाइड बाई 17, 11 माइनस 23 आएटा डिवाइड बाई 26. ये क्या हो जाएगा, इसे बस हमें सिंप्लीफाई करके लिखना होगा.
रियल पार्ट एक साथ -16 + 21 आएगा डिवाइड बाय 70 इंटू 11 - 23 आएगा डिवाइड बाय 26। फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -176 + 483 + 231 आएगा + 368 आएगा डिनोमिनेटर में 70 × 26 ये होगा 307 + 499 आएगा डिवाइड बाय 17 और यहाँ 599 क्या तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if x minus iota y equals, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x minus iota y equals √a minus iota b on c minus iota d। तो हमें ये प्रूव करना है कि x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल्स a² + b² डिवाइड बाय c² + d²। तो देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले जो राइट हैंड साइड पे हमारा डिनोमिनेटर है तो इसमें इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में c² + d², न्यूमरेटर में c + iota d। ये हो जाएगा ac + bt + iota ad - bc। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ हो जाएगा x² - y² - 2 iota xy equals ac - bt + iota times ad - bc डिवाइड बाय c² + d²। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड कंपेयर करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो हमारे पास क्या होगा, x² - y² equals ac - bt डिवाइड बाय c² + d²। सिमिलरली -2xy equals ad - bc डिवाइड बाय c² + d²। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि x² + y² let's use plus for any a and b, a + b whole square equals a - b whole square plus 4ab। तो हम यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, a की जगह पर x² और b = y² पुट करके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर + y² होल स्क्वायर equals x² - y² + 4x² y²। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज थी x² - y² और -2xy की, ये नीचे पुट करेंगे तो ये होगा ac - bt डिवाइड बाय c² + d² का होल स्क्वायर प्लस ad - bc डिवाइड बाय c² + d² का होल स्क्वायर। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये a² c² + b² d² प्लस a² d² प्लस b² c² डिवाइड बाय c² + d² का होल स्क्वायर। यहाँ पर a² कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स से, सिमिलरली b² इन दोनों टर्म्स। हमारे पास क्या है, डिवाइड बाय c² + d²। तो यहाँ से हो जाएगा a² + b², यहाँ से c² + d² कॉमन आएगा और नीचे से c² + d² कट जाएगा और हमारे पास आ गया ये। और हमें यही प्रूव करना था तो यार हमने प्रूव कर दिया। फिर मैं वापस लिख देता हूँ, a² + b² डिवाइड बाय c² + d²। तो क्वेश्चन 4 हो गया, हम क्वेश्चन 5 पे जाते हैं। इफ z2 equals 2 - iota and sorry this is z1,
Z2 इक्वल्स 1 प्लस आइटा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसके मॉड की वैल्यू चाहिए। तो हम ये Z1 और Z2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 4 और ये आइटा दोनों हट जाएंगे और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 प्लस 2 माइनस 2 आइटा। हमें इसका मॉड्यूलस चाहिए। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर कॉमन, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ आइटा स्क्वायर विच इज 1 प्लस 1 2। हमें इसका मॉड्यूलस चाहिए विच इज रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 हमें दिया है a प्लस आइटा b इक्वल्स x प्लस आइटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस, और हमें ये प्रूव करना है जो उसमें दिया है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम दोनों तरफ मॉड्यूलस लेंगे। तो मॉड्यूलस लेने पर क्या हो जाएगा? RHS में हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम मॉड लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो इससे हमारे पास राइट हैंड साइड में बचेगा x प्लस आइटा का मॉड स्क्वायर एंड प्लेन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक रियल नंबर है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस आइटा का मॉड होगा x स्क्वायर प्लस 1 एंड अगेन इसका स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे होगा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्रूव हो गया है। जो गिवन जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना था वो इस तरह से हो गया। हमें सिर्फ दोनों साइड मॉड लेकर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 Z2। Z1 is 2 minus iota, Z2 is minus 2 plus iota। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 बार। तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आइटा इंटू माइनस 2 प्लस आइटा डिवाइड बाय 2 प्लस आइटा विच इज माइनस ऑफ 2 माइनस आइटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाय 2 प्लस आइटा विच इज, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5, और न्यूमरेटर में होगा 3 माइनस 4 आइटा डिवाइड बाय आई माइनस 2 आइटा माइनस 2। हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, विल गिव 3 आइटा माइनस 6 प्लस 4 प्लस 8 आइटा डिवाइड बाय 5। रियल पार्ट को एक साथ ले लेंगे, और हमसे क्वेश्चन में रियल पार्ट पूछा है तो रियल पार्ट हो जाएगा माइनस 2 है। इस क्वेश्चन की सेकंड पार्ट पूछे। सेकंड पार्ट में पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। तो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी जो मैंने प्रॉपर्टी पहले लिखी थी, 1 बाय Z1 कॉन्जुगेट। ये क्या होता था? ये हो जाएगा Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट हो जाता था Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर, और ये जो नंबर है ये रियल नंबर होगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी ऑफ 1 बाय मॉड Z1 स्क्वायर इक्वल 0। क्या? तो ये था 7th क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y
if x minus iota y times 3 plus 5 iota is the conjugate of minus 6 minus 24 iota. तो जो गिवन नंबर है minus 6 minus 24 iota, इसका conjugate क्या होगा? minus 6 minus 24 iota conjugate equals minus 6 plus 24 iota. तो और हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि ये जो गिवन नंबर है ये कॉन्जुगेट हो माइनस 6 माइनस 24 आइटा. तो हम इक्वेट कर देंगे x माइनस आइटा वाई टाइम्स 3 प्लस 5 आइटा इक्वल्स माइनस 6 प्लस 24 आइटा. लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं 3x प्लस 5x आइटा माइनस 3y आइटा प्लस 5y इक्वल्स माइनस 6 प्लस 24 आइटा. हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर कर लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y equals minus 6 and 5x minus 3y equals 24. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड को 3 से. या तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 15x और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे. तो x वाली टर्म्स तो एलिमिनेट हो जाएंगे. हमारे पास बचेगा 25y माइनस 9y equals minus 30 plus 72. So 16y equals 42 by 21 by 8. इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकालेंगे. x और y की वैल्यूज हमारे पास होती है. या तो ये क्वेश्चन भी हो गया. अब हम क्वेश्चन 9 पे चलते हैं. फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 plus iota divided by 1 minus iota minus 1 minus iota on 1 plus iota. इसमें भी हम वही करेंगे. डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 plus 1 और न्यूमरेटर में 1 plus iota स्क्वायर माइनस 1 minus iota का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 minus 1 plus 2 iota minus 1 minus 1 minus 2 iota. This is 2 iota plus 2 iota divided by this 2 iota and modulus of this number is 2. तो ये हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 10 हमें दिया है x प्लस आइटा y. पहले हम क्वेश्चन 14 देखते हैं. क्वेश्चन 14 1 प्लस आइटा रेज़ टू पावर m 1 minus iota. So we have to find the least positive integer of integral value of m such that this condition. तो इसमें भी हम वही करेंगे. डिनोमिनेटर से आइटा को हटाएंगे पहले. तो इसका कॉन्जुगेट विच इज 1 प्लस आइटा उससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे. तो स्क्वायर इस टू पावर m 1 प्लस आइटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 minus 1 plus 2 आइटा डिवाइड बाय 2 पावर 2 इक्वल्स. ये हो जाएगा आइटा रेज़ टू पावर 2m इक्वल्स 1 और आइटा स्क्वायर होता है -1 तो -1 पावर m इक्वल्स 1. तो और हमें पता है कि -1 की सारी इवन पावर्स के लिए होल्ड करेगा बट हमें चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू. m कैन बी 0 to 4 and so on all even, पर हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. तो हो जाएगी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 12 में हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 minus iota modulus raised to the power x equals 2 raised to the power x. तो हम LHS को देखते हैं. 1 minus iota का मॉडुलस तो वो हमें पता है क्या हो जाएगा √1 plus 1 raised to the power x यानी √2 raised to the power x which is 2 power
x बाय 2 क्या, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 2 को। तो अगर हम x इक्वल्स 2 लें तो ये जो कंडीशन है होल्ड करेगी, 2 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल्स 2। हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो सिर्फ x इक्वल टू 2 के लिए होल्ड करेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसका 1, विच इज एट x इक्वल्स 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 इज अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और बीटा का जो मॉड्यूलस है वो 1, और हमें ये क्वांटिटी फाइंड करनी, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड्यूलस। लेट्स से इस वैल्यू को, ये जो मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू है इसे हम बोल देते हैं कुछ y, क्या। तो अब अगर हम देखें y इंटू वाई कंजुगेट, ये क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार। और जो LHS में वो क्या होता है, मॉड बाय स्क्वायर। क्या, अब जो RHS में दोनों ब्रैकेट से वो हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार एंड प्लस अल्फा अल्फा बार डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार। ये क्या हो जाएगा, बीटा बीटा बार क्या होगा, बीटा बीटा बार होगा 1, क्योंकि बीटा बीटा बार होता है मॉडुलस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ बीटा हमें गिवन है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा मॉड अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर due to similar reason that beta into beta bar equals mod beta square। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसलिए ये क्या हो जाएगा 1। तो क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मॉडुलस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स 1, तो मॉड y क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स 1। तो यही क्वांटिटी हमें फाइंड करनी थी और ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 चलने से पहले मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। मॉडुलस ये होगा कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल्स रूट ए स्क्वायर। ये एक और प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z1 z2 z3 एंड सो ऑन इक्वल्स मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2 एंड सो ऑन अप टू सम z है। तो यही प्रॉपर्टी यूज होगी क्वेश्चन 13 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में हमें प्रूव करना है। तो अगर हम जो गिवन एक्सप्रेशन है a प्लस आइटा b टाइम्स c प्लस आइटा d टाइम्स e प्लस आइटा f टाइम्स g प्लस आइटा h इक्वल्स a प्लस कैपिटल A प्लस आइटा b। तो हम दोनों LHS और RHS दोनों में मॉडुलस ले लेंगे और क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस लेकर हम स्क्वायर कर देंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a प्लस आइटा b स्क्वायर
modulus of c plus iota d square, modulus of e plus iota f square, modulus of g plus iota h square, क्योंकि वो अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आइटा भी हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसको स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा और जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा। तो ये काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है कि हम मॉडुलस लें और अलग अलग पावर्स यूज करके हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन 10 इज इफ x प्लस आइटा y होल क्यूब इक्वल्स u प्लस आइटा v। तो हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम LHS को देखें, इसमें हम a क्यूब a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करें तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस आइटा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आइटा y minus, so we have using a plus b raised to the power 3 formula we can get this, and equating this with our right hand side। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो रियल पार्ट कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy² इक्वल्स u, और इमेजिनरी पार्ट माइनस y क्यूब प्लस 3x² इक्वल्स v। अब जो हमें प्रूव करना है, हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, u बाय एक्स प्लस v बाय वाई। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 यूज करके क्या होगा, u बाय एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3y² प्लस v बाय वाई माइनस y² प्लस 3x² which would be 4 times x² minus y², which is RHS। That's all for the day.